कैसे हो प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे आपका अर्थशास्त्र, जो आपका चैप्टर है बाबू वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझेंगे, क्योंकि पहले ही हमारे चैनल पर ये सब कंप्लीट हो चुका है। इस समय जो पढ़ेंगे, ये जो भी टॉपिक पढ़ेंगे बाबू, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जो आपके बोर्ड 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आवश्यकता वाले हैं। इसलिए फोकस के साथ मात्र 5 मिनट ध्यान से बैठ जाओ बाबू। और कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्न यानी वैसे प्रश्न देखेंगे बाबू, जो आपके लगातार 10 या 15 साल से बाबू बोर्ड में पूछ रहे हैं, जिनका चांस 100% है कि आपके इस बोर्ड में भी आएंगे। तो फोकस के साथ ध्यान दो, बिल्कुल इजी वे में इसको समझेंगे बाबू। चलो, वैश्वीकरण क्या है? तो पहला ही बाबू, वैश्वीकरण क्या होता है, तो आओ इसको जान लेते हैं। इसी फोन में सब PDF के रूप में तैयार है, तो ध्यान से सुनो और कॉपी ले लो, नोट कर लो बाबू। और जब अलग अलग देश की अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ जाती है, इसे वैश्वीकरण कहते हैं। क्या बाबू? जब अलग अलग देश की अर्थव्यवस्थाएं आपस में जब जुड़ जाती हैं बाबू, तो उसी को बोलते हैं क्या? वैश्वीकरण। ठीक है बाबू? जब अलग अलग देश की अर्थव्यवस्था क्या आपस में जब जुड़ जाती हैं, इसको क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण बोलते हैं। ठीक, देखिए, वस्तुओं का आयात और निर्यात। वैश्वीकरण में क्या होता है बाबू? वस्तुओं का आयात यानी वस्तु एक देश से दूसरे देश में आती है और वस्तु एक देश से दूसरे देश में जाती है। ठीक, सेवाओं, पूंजी और तकनीकी का आदान प्रदान। इससे क्या होता है बाबू? सेवाओं और तकनीकी का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। तो कहाँ होता है बाबू? एक देश से दूसरे देश में होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां की भूमिका। इसमें क्या? बहुराष्ट्रीय मल्टी नेशनल जो कंपनी होती है बाबू, इनकी बहुत ही भूमिका होती है, रहती है। एक लाइन में देख लीजिए इसका, पूरी दुनिया का एक बड़ा बाजार बन जाना वैश्वीकरण। एक लाइन में क्या बाबू? पूरी दुनिया का, दुनिया में बहुत सारे देश आ जाएंगे, पूरी दुनिया का एक बाजार बन जाना ही क्या कहलाता है? तो वैश्वीकरण कहलाता है। क्लियर है बोलू? गुड। चलो, बहुराष्ट्रीय कंपनी। देखो, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होता है, इसको हम समझते हैं। जो कंपनी एक से अधिक देशों में काम करे, उसी को बोलते हैं बाबू बहुराष्ट्रीय कंपनी। क्या? जो कंपनी एक से अधिक देशों में काम करे, उसको क्या बोलते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी। जैसे आपका क्या हो गया बाबू? एप्पल हो गया, जो आईफोन वाला है, वो क्या करता है? पूरी दुनिया में आईफोन अपना बेचता है। सैमसंग भी पूरी दुनिया में अपना मोबाइल बेचता है। तो ये कैसे कंपनी है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ठीक, एग्जांपल में देख लीजिए, कोका कोला हो गया, सैमसंग हो गया, टोयोटा हो गया। ये सब क्या कहते हैं? टोयोटा की कार बनती है, तो पूरी दुनिया में उसकी कार क्या होती है? बेची जाती है। ठीक, समझ में आ गया? अगला देखो, बहुराष्ट्रीय कंपनी भारत में क्यों आती है? जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है बाबू, वो भारत में क्यों आती हैं, इसको समझ लो। सस्ता श्रम, क्योंकि भारत में क्या है? मजदूर आपको बहुत ही कम दाम पर मिल जाएंगे। भारत में क्या है? अभी किसी भी मजदूर आपको खेते में काम करना होगा तो 300 में मिल जाएगा, लेकिन और देशों में क्या होता है? बहुत ही ज्यादा मजदूरी लगता है मजदूरों को देने के लिए। इसलिए तो पहला रीजन ये हो गया, भारत में क्यों जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी आना चाहती हैं। भारत में क्या है? सस्ता श्रम है, यानी सस्ता मजदूरों की मजदूरी है। दूसरा, बड़ा बाजार। भारत क्या है? बहुत बड़ा बाजार है, क्योंकि भारत की जनसंख्या भी क्या है? ज्यादा है। इसलिए किसी भी कंपनी को अपना सामान बेचना है तो भारत उसके लिए क्या है? बहुत ही वरदान साबित होगा। कच्चा माल आसानी से, भारत में क्या होता है? कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। जैसे मान लीजिए आपको चीनी बनाना है, तो चीनी किससे बनता है? तो गन्ना से बनता है। तो गन्ना आपको भारत में आसानी से क्या होता है? मिल जाता है। इसी को बोलते हैं कच्चा माल बोलते हैं। ठीक, आगे चलिए, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक, यानी वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले क्या कारक हैं? कौन से ऐसे कारक हैं जिससे हमारा वैश्वीकरण क्या होगा? बढ़ेगा। आइए जान लेते हैं। पहला होगा विदेशी व्यापार। क्या बाबू? विदेशी व्यापार। तो विदेशी व्यापार क्या होता है? यानी एक देश से व्यापार दूसरे देश में करना ही क्या कहलाता है? विदेशी व्यापार कहलाता है। विदेशी निवेश, और क्या होता है बाबू? विदेशी निवेश होता है, यानी एक देश दूसरे देश में क्या करेगा? अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा। किस लिए? बिजनेस के लिए, व्यापार करने के लिए। उसको क्या बोलते हैं? विदेशी निवेश कहते हैं। ठीक,
तकनीकी, इंटरनेट, मोबाइल। और क्या चाहिए बाबू? वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए तो क्या चाहिए? तकनीकी चाहिए, इंटरनेट चाहिए। इसमें क्या हो रहा है, मान लीजिए आप एक दुकान गांव में खोले हैं, तो गांव में जितने लोग हैं वही ना आपके दुकान का आनंद ले रहे हैं, वही ना सामान खरीद रहे हैं। लेकिन आप अपनी दुकान कहाँ खोलनी है? डिजिटली खोलनी है, ऑनलाइन अपना दुकान बनानी है, तो व्यापार कहाँ करेंगे? पूरी दुनिया में व्यापार होगा। जिस तरह फ्लिपकार्ट, अमेजन करते हैं, क्या करते हैं? पूरी दुनिया में सामान बेचते हैं। ऑर्डर करेंगे तुरंत पहुंच जाएगा, आपके यहाँ भी पहुंचेगा, उसके अमेरिका में भी पहुंचेगा, मैक्सिमम देशों में पहुंच जाएगा। ठीक है। परिवहन, हवाई, समुद्री। और क्या चाहिए बाबू वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए? तो परिवहन चाहिए, यानी रास्ता की व्यवस्था बढ़िया से होना चाहिए, हवाई जहाज वाली भी सुविधा बढ़िया होनी चाहिए और समुद्री मार्ग भी होना चाहिए। ठीक है। तो वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के कारक कौन कौन से हैं? पहला विदेशी व्यापार, दूसरा आपका हो गया विदेशी निवेश, तीसरा हो गया तकनीकी, इंटरनेट और मोबाइल, चौथा होगा परिवहन। ठीक। भारत में वैश्वीकरण, भारत में वैश्वीकरण देख लीजिए। 1991 की नई आर्थिक नीति, 1991 में क्या बनाया गया? नई आर्थिक नीति बनाया गया। तो क्या होती है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। क्या बाबू? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण होती है। सरकार ने क्या किया? आयात शुल्क कम किया। सरकार ने क्या किया? आयात शुल्क कम किया। आयात शुल्क में क्या होता है? आयात यानी जो भी दूसरा देश भारत में कुछ सामान बेच रहा है उसको क्या बोलते हैं? आयात। और जो हम कोई भी सामान दूसरे देश में बेच रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? निर्यात। ठीक, वही है। विदेशी कंपनियों को अनुमति दी। विदेशी कंपनियों को क्या दिया? अनुमति दी कि आप हमारे यहाँ आइए, टैक्स कम कर दे रहे हैं और हमारे यहाँ का क्या कीजिए? व्यापार कीजिए। ठीक, यही थी 1991 की आर्थिक नीति। किसी को डाउट इसमें? यहाँ तक नहीं है। जहाँ डाउट है तहाँ तुरंत पूछ लीजिए। चलिए, वैश्वीकरण के लाभ। जो वैश्वीकरण है बाबू उसके क्या लाभ है इसको जान लीजिए। उपभोक्ताओं को सस्ती और अच्छी वस्तुएं, रोजगार के नए अवसर, तकनीकी का विकास। ठीक, वैश्वीकरण के क्या लाभ है, यानी वैश्वीकरण से क्या फायदा हो रहा है? पूछ देगा बोर्ड में क्या इसका फायदा है, लिखिए। पहला लिख देंगे बाबू, उपभोक्ताओं को सस्ती वस्तुएं, यानी जो उपभोक्ता हैं, जो यूजर हैं, जो कस्टमर हैं, उनको क्या अच्छी और सस्ती वस्तुएं क्या हो जाती हैं? मिल जाती हैं। ठीक। दूसरा होता है रोजगार के नए अवसर। और क्या होते हैं? रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होते हैं। मान लीजिए विदेश से कोई कंपनी आके भारत में अपना फैक्ट्री लगा रही है, तो फैक्ट्री में काम करने के लिए कौन आएगा? विदेश से लोग आएंगे? नहीं, भारत के ही लोग जाएंगे। तो रोजगार मिला ना भारत के लोगों को। वही बोल रहा है, रोजगार के नए अवसर। तीसरा, तकनीकी का विकास। क्या होगा बाबू? टेक्नोलॉजी का विकास होगा। मान लीजिए अमेरिका हम लोग से विकसित है ना थोड़ा टेक्नोलॉजी के मामले में, तो वहाँ की जो भी कंपनियां आएंगी तो अपना कुछ टेक्नोलॉजी लेकर आएंगी, जिससे भारत के लोग भी क्या कर लेंगे? उसको सीख लेंगे। ठीक, वही बात कर रहा है। वैश्वीकरण के नुकसान। कर बाबू, वैश्वीकरण के क्या नुकसान है? फायदा तो जान लीजिए। फायदा तो हो गया ना, रोजगार मिल जा रहा है, अच्छी वस्तु मिल जा रही है, सस्ती मिल जा रही है। और इसका वैश्वीकरण के क्या नुकसान है वो जान लीजिए। छोटे उद्योग बंद। इससे क्या होता है बाबू? छोटे उद्योग यानी छोटे मोटे जो भी कारखाने होते हैं वो क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें दिवाली में लोग अब क्या कर रहे हैं? अब लाइट वाइट सब चीज चमका रहे हैं। पहले दिया और जो छोटे व्यापारी थे उनसे दिया लेकर जलाया जाता था। अब क्या? अब उनकी कमी हो रही है। तो यही हो रहा है, छोटे उद्योग क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं वैश्वीकरण के कारण। असमान विकास, जो विकास है वो क्या हो जाता है? ठप होता है। जैसे अपने देश का जो विकास है तो वो क्या हो जाता है? छोटे मोटे जो भी व्यापारी होंगे उनका विकास रुक जाता है। ठीक। किसानों और मजदूरों पर दबाव। और किस पर दबाव पड़ता है? किसानों और मजदूरों पर। ठीक। विश्व व्यापार संगठन, देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं WTO। ठीक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो कह रहा है बाबू विश्व व्यापार संगठन क्या होता है, इसके बारे में जान लीजिए। देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना। क्या बाबू? देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना ही क्या कहलाता है? विश्व व्यापार संगठन कहलाता है। किसके बीच? देशों के बीच। मान लीजिए भारत हो गया, अमेरिका हो गया, इन दोनों के बीच क्या? व्यापार को बढ़ावा देना, बिजनेस को बढ़ावा देना ही क्या कहलाएगा? विश्व व्यापार संगठन। ठीक। व्यापार नियम बनाना। और विश्व व्यापार संगठन का और क्या कार्य होता है बाबू? तो व्यापार के नियम बनाता है। ठीक। भारत में
विश्व व्यापार संगठन भारत सदस्य है, लेकिन किसानों को नुकसान की चिंता। जो भारत भी है क्या है, इसका सदस्य है। किसका? विश्व व्यापार संगठन का हमारा भारत देश में क्या है? सदस्य है। ठीक, चलो परीक्षा में 100% आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न आप क्या देखेंगे? ऐसे प्रश्न देखेंगे बाबू जिनको छोड़ना आपके लिए क्या हो सकता है? घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इनका चांस 100% है आपकी परीक्षा में आएंगे। इसलिए ध्यान से सुन लीजिए और दिमाग में सेट कर लीजिए, नहीं तो नोट कर लीजिए। चलिए, पहला बाबू, वैश्वीकरण क्या है? पहला ही, वैश्वीकरण क्या है? पता है सबको क्या है? क्या है बताओ कन्हैया, वैश्वीकरण क्या है बताओ? जब कई सारे देश मिलकर एक साथ व्यापार करते हैं, उसी को बोलते हैं बाबू वैश्वीकरण। अभी को पढ़ाया गया है। ठीक, कंफर्म है? कंफर्म है। ओ चलिए, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए कोई 3 कारक लिखिए। पता है? वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए कोई 3 कारक लिखिए, ये बताया गया है, देख लीजिए उसको। वैश्वीकरण के लाभ लिखिए। वैश्वीकरण का क्या लाभ है ये भी बताया गया है। इन लोगों को रोजगार मिलता है, वस्तुएं जो होती हैं क्या अच्छी मिलेंगी, सस्ती मिलेंगी। देखिए 5 अंक वाला महत्वपूर्ण प्रश्न देख लीजिए। भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। क्या पूछ रहा बाबू? भारत में वैश्वीकरण के प्रभावों की क्या कीजिए? व्याख्या कीजिए। अभी को बताया गया है। लास्ट प्रश्न देख लीजिए क्या बता रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां विकास में कैसे सहायक हैं? बताया गया ना, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विकास में कैसे सहायक हैं। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं 5 नंबर वाले प्रश्न। इसको ध्यान से देख लीजिएगा और तैयार हो जाइए अपनी परीक्षा 2026 के लिए, क्योंकि अब समय नहीं बचा है। लेकिन समय नहीं बचा है, लेकिन फिर भी समय है। नामुमकिन कुछ नहीं होता है, मुमकिन होता है। अभी भी चाहेंगे 90+ तो बिल्कुल आ जाएगा। रिवीजन जब चल रहा है तो फोकस के साथ रिवीजन कर दीजिए। अब घूमना, मोबाइल अत्यधिक चलाना क्या करना है? बंद कर देना है। पूरा एनर्जी और फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ किसमें लग जाना है? पढ़ाई में लग जाना है। ठीक, बिल्कुल आ जाएगा। बाकी कोई भी कहीं भी दिक्कत आ रहा है तुरंत हमसे पूछ लीजिए। ऑलरेडी अपने चैनल पर क्या है, इंग्लिश और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और प्रश्न क्या है, कंप्लीट हो चुका है। वो अभी 8 से 9 मिनट में, लंबी वीडियो नहीं है, जाके देखिए और कहीं भी कोई इशू आ रहा है पूछ लीजिए। थैंक यू।